जय हिंद। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDLA 137। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है लिखित संश्लेषण में क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे से क्या तात्पर्य है? 10 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए, और यह प्रश्न हमारा 10 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए: क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 शब्दों को ध्यान में रखकर लिखने से आप अपना संदेश सही ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। इस स्थिति में संप्रेषण पूरा होता है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नंबर 1 पॉइंट में, क्या लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र, रिपोर्ट, टिप्पणी, लेख, कहानी, कुछ भी लिखने से पहले यह तय कर लीजिए आपको लिखना क्या है, अर्थात सबसे पहले विषय का निर्धारण कर लीजिए। फिर नंबर 2 पॉइंट में आता है क्यों। विषय तय हो जाने के बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए। इसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल हो सकते हैं: सूचित करना, निवेदन करना, पुष्टिकरण करना, समझना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है नंबर 3 में, कौन। यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है। यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि किसी के लिए लिख रहे हैं तो आपका संदेश स्पष्ट होगा, आपके लिखने की शैली भिन्न होगी। यदि आप अपनी माँ के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली बिल्कुल भिन्न होगी। एक ही शैली अनौपचारिक होगी, दूसरे की शैली औपचारिक होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है नंबर 4 में, कब। इसमें हमें लिखना है आप अपने लेखन में दिन और तारीख जरूर डालिए। खासकर पत्र लिखने में या कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का अवश्य उपयोग कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है नंबर 5 में, कैसे। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, आपके लेखन का सार दामोदर इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यही आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। आपकी भाषा पत्र अनुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। मसलन माँ को लिखे पत्र और अधिकारी को लिखे पत्र की भाषा में स्पष्ट रूप से अंतर होगा। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी।